भगवान की जय। एक बारी पुराने समय की बात है। एक बारी एक व्यक्ति अपने घर से पैसे ले लेता है, अब मैं मेले में घूमने जाऊंगा। एक बारी एक व्यक्ति मेले में घूमने के लिए जाता है, घर से 2 रुपये ले लेता है, 5 रुपये ले लेता है। जैसा भी उस समय था, सस्ता समय था, बहुत पुराना समय है। पूरे मेले का आनंद उठाता है, खूब सारी चीजें देखता है, झूले झूलता है, तरह तरह के पकवान खाता है, सब चीजें देखता, बड़ा आनंदित होता है। क्योंकि बहुत पुराना समय था, नया समय नहीं था। उस समय मेले लगते थे, आजकल तो लगते ही नहीं। तो एक दुकान पर चला जाता है, वहां पर उसने आईना देखा, दर्पण, और उसमें अपनी शक्ल देख ली। शक्ल देख के बड़ा खुश होता है, अब ये तो बड़ा अच्छा इंसान है, मुस्कुरा रहा है, अच्छा भी है, इसको तो मैं घर लेके जाऊंगा। और दुकानदार से कहता है, भाई ये बड़ा अच्छा आदमी है, मुस्कुरा रहा है, क्योंकि मुस्कुराना जिंदगी में बहुत बड़ी बात है, इसको मैं घर लेके जाऊंगा। और कितने का है? भाई 50 पैसे का, सस्ता समझ। दुकानदार भी समझ गया, दर्पण इस बंदे ने पहली बार देखा है भाई। अब तो 50 पैसे का वो दर्पण लेकर अपने घर पे चला जाता है, और उसको उस दर्पण से प्रेम हो जाता है। जब भी घर में आता, काम करके खेत का, उस दर्पण को देखता, तरह तरह की एक्टिविटीज, मतलब अपनी कलाकृतियां करता, हंसता, खेलता, तो वो सारी देखता, वो उसका प्रतिबिंब दिखाता ही है दर्पण, आप सबको पता है। तो वो बड़ा खुश होता। ये देखकर उसकी पत्नी को शक हुआ, ये पहले इतना समय नहीं लगाता था, अब ये समय अपने कमरे में ज्यादा लगाता है, क्या चलता है। उसकी पत्नी उसके कमरे में चली गई, और उसने भी उस दर्पण को देखा। दर्पण को देखते ही बड़ी विचलित हुई और बहुत गुस्सा उठा, अगर मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरी सौतन ले आया। क्या ले आया? क्योंकि ये मेरी माता ही बहन है ना, थोड़ी सी ज्यादा दिमाग लगा जाती है। अगर मेरी सौतन ले आया, आज अपने पूरे घर को इकट्ठा करूंगी। ये बार बार अपना समय वही बिताते हैं अपने कमरे में, और इस सौतन के साथ रहते हैं, मुझे छोड़ दिया, घर में कलह कर दिया, कलेश कर दिया। उसने अपनी माँ को ये बात बताई, सासू माँ को। सासू माँ देखने के लिए गई। देखिए भक्तों, समय समय पर भाव बदलते हैं। ये कथा है, समय समय पर भाव बदलते हैं, और कैसे ये माता रानी का सत्संग होता है। जिसने इस भाव को समझ लिया, वो सत्संग में आ जाता है। उसकी सासू माँ उसके कमरे में ले जाती है उसको, उसकी बहू, और दिखाती है, अब देखो अपने कमरे में उसने ना सौतन को बिठा रखा है, देख क्या हो जाती। उसकी माँ ने देखा उस प्रतिबिंब को, दर्पण को, तो उसने अपनी शक्ल दिखाई। वो बोली, वो अच्छी नहीं है, मेरा बेटा कितना समझदार है, क्योंकि मैं काम करके थक जाती हूँ, मेरी जैसे एक बुजुर्ग महिला को लिया है। देखिए भाव, देखिए कैसे कितने अच्छे भाव हैं, क्योंकि भाव माता पिता भाई बहन पुत्र पे सब चीज बदल सकते हैं। वो जब उसकी पुत्र वधू देखती है, फिर कहती है, अरे नहीं माँ आप झूठ बोल रहे हो, अरे नहीं बेटा वो तो वृद्ध स्त्री है, मैं परेशान रहती हूँ ना घर में काम करके, इसलिए वो लिया है, भाई काम करा लेगी। हाँ, तो वो फिर जाती है उसी कमरे में, उसकी पत्नी जाती है, फिर दोबारा से देखती है, उसी का प्रतिबिंब दिखता है, और देखकर फिर कहती है, नहीं माँ आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक नई नवेली पत्नी को ला रहा अपने, और उसी कमरे में रहती है। वो तो बाल भी नहीं आती, वही खाना पीना, वो भी समय ज्यादातर वही बिताते हैं। तो घर में बात चलती रही, बात आगे बढ़ गई, बात उसके ससुर पिता के पास चली जाती है, और ससुर पिता को कमरे में लेके जाती है। उसकी सास कहती है, देख आओ जाओ, ये पत्नी तो उसकी झूठ बोल रही है, उसकी पत्नी जैसी नहीं है, वो तो मेरे जैसी बुरी तरीका है, काम करने के लिए मेरा बेटा ले गया। जब वो उसका पति, उसका ससुर कमरे में जाता है और अपना प्रतिबिंब देखता है, बड़ा खुश हो जाता है, अब मेरा पुत्र तो मेरे जैसा ले आया, बहुत बुरे आदमी, क्योंकि मैं खेत में काम कर करके परेशान हो जाता हूँ, तो मेरी मदद के लिए ये ले आया है। वो आके बताता है, अगर ऐसे ऐसे है, तो सारे कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और उस दर्पण को लेकर
आ जाते हैं, वो सभी अपना अपना उसके अंदर प्रतिबिंब देखते हैं, कहते हैं नहीं ये है, नहीं ये, और वो छीना झपटी में टूट जाता है और नीचे बिखर जाता है। ये देखने से देखिए इस कथा का तात्पर्य कितना अच्छा है। दर्पण तो एक है, लेकिन उसके अंदर कितनी सारी कलाकृतियां हैं, जितनी भी संसार की विभूति है वो उसके अंदर सब दिखाई देती है, उसका प्रतिबिंब वापस फेंकता है, लेकिन दर्पण एक है। इसी प्रकार गुरु जी महाराज एक है, माता रानी एक है, ये सभी शक्तियां एक हैं। आप इनको मानिए तो आप कभी भी विचलित नहीं होंगे। उस दर्पण की तरह एक बन जाए, ना कि अनेक प्रकार की विभूति अपने दिल के अंदर बिठा लें, उससे तो आप भटक जाएंगे और नाना प्रकार के आपके अंदर विचार आएंगे, उन विचारों का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। बोली गुरुदेव भगवान की जय। बोली